हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेसिकली ये जो व्लॉग है इट इज़ अबाउट केदारनाथ जर्नी। अब केदारनाथ जी की स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, वो टेम्पल वहाँ पर कहाँ से आया है और उसके पीछे क्या रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। तो बेसिकली जो हम लोगों का महाभारत का युद्ध है, जब वो ख़त्म होता है तो हम लोगों के जो पांडव हैं इन लोगों को हो जाता है कोढ़, जिसको हम कहते हैं लेप्रोसी। अब उसी चीज़ को ठीक करने के लिए उनको बोला जाता है कि आपको शिव जी से क्षमा मांगनी है। शिव जी जो है वो इन लोगों से छुप छुपाते हुए उत्तराखंड में यहाँ आ जाते हैं। जब वो यहाँ आते हैं तो वो एक बैल का रूप धारण कर लेते हैं। अब भीम जो है वो डिसाइड करते हैं कि मैं सारे बैलों को अपने जो भी टांग है उनके नीचे से पास करूँगा, क्योंकि शिव जी नहीं जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जैसे ही शिव जी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जो भीम है वो उनकी पूंछ पकड़ लेते हैं। तो उनका ये जो बैक पार्ट है वो एज अ शिवलिंग यहीं पर स्थापित हो जाता है, और जो उनका मुंह है, द फेस ऑफ दैट बुल, वो कहाँ पर आता है, वो आता है पशुपतिनाथ में, दैट इज़ देयर इन नेपाल। तो यहाँ पर हम लोगों के दो जो हैं हमारे शिवलिंग वो ऐसे स्थापित हो जाते हैं। अब इस जर्नी पे जब हम लोग निकले दिवाली के टाइम पे, तो रियलाइज्ड एक बहुत ही सिग्निफिकेंटली चीज़, एंड दैट थिंग वॉज कि हम ह्यूमंस जितना भी कंट्रोल करने का ट्राई कर लें, देयर इज़ ऑलवेज दैट सुप्रीम पावर दैट इज़ अबव ऑल ऑफ अस। चाहे हम लोग ये डिसाइड करें, मतलब हम लोग सोचते हैं कि शायद हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट अनटिल एंड अनलेस दैट सुप्रीम पावर अलाउस, हम कुछ नहीं कर सकते। So that was it. Do like, share, comment and subscribe to my channel, and I'll meet you again in the next vlog. Bye bye.